हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्राइस एक्शन लैड। आज हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे फॉर 19th ऑफ जुलाई। सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन यस्टरडेज एनालिसिस। यस्टरडे निफ्टी क्लोज समवट अराउंड 16051 16051। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है अराउंड 16200 और इसके ऊपर जाता है तो आई वुड नॉट बी एबल टू टेक I would not be interested to take any long side positions. Rather than I would look for any shorting opportunities. However, one can go short or long based on price action. If somebody who's willing to go long can go long if there is any price action that is forming in Nifty. तो आज हुआ वही actually. I'll tell you why I was not very eager to take a long call on Nifty when it is around 16,200 because 16,280 to 16,300 पे जो लेवल है वो एक काफ़ी बड़ा लेवल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रूफ हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ से निफ्टी ने एक अच्छी खासी रैली दी और ये इस लेवल के पास आके निफ्टी वापस नीचे आ गया। तो 16,200 टू 16,280 टू 16,300 का जो लेवल है वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रूव हुआ है। So that is why I was not very willing to take any long side trade on Nifty above 16,200. Now we will see कि अगर किसी ने लॉन्ग साइड का कॉल लिया होता आफ्टर एनी प्राइस एक्शन तो क्या हुआ होता। सो सी हियर निफ्टी ब्रोक आउट 16,200 टू 16,180 टू 16,200 लेवल्स। यहाँ पर इसने एक प्राइस एक्शन बनाया एंड इट ब्रोक द प्राइस एक्शन, बट यू विल सी कि प्राइस एक्शन ब्रेक करने के बाद ये वापस गया और इसने इसको रीटेस्ट किया। तो इसने ब्रेक अराउंड 12 बजे के आसपास किया था और ये 1.5 घंटे एक रेंज में घूमता रहा। तो यहाँ पर काफी प्रीमियम डीके हो गया होगा और आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए होंगे। उसके बाद जिन लोगों ने इस पोजीशन के बाद एंट्री ली होगी उनको थोड़े पॉइंट्स मिले होंगे अराउंड 16,230 के आसपास। जिन्होंने कॉल साइड की पोजीशन ली होगी उनका स्टॉप लॉस 16,200 के आसपास हुआ होगा। सो दैट इज 30 पॉइंट्स ऑन स्पॉट एंड 10 to 15 पॉइंट्स ऑन ऑप्शंस। यहाँ से तकरीबन हमको 50 पॉइंट की रैली मिली जो कि 25 पॉइंट आपके ऑप्शंस में होते थे। सो दैट इज अराउंड 1:2 risk reward ratio that you have gotten, but only because this 16,280 to 16,300 levels were very strong resistance. That's why I was not willing to take call. Another reason I was not willing to take call is that क्या होता है कि जब बड़े प्लेयर्स ये सोचते हैं कि उनको रिटेलर्स को मार्केट में एंट्री नहीं लेने देने हैं तो वो गैप अप ओपन करा देते हैं। तो ये जो एरिया है, ये एरिया में जो आपको पोजीशंस बन सकते थे ये वो ऑलरेडी एलिमिनेट कर देते हैं। तो आपके पास एक बड़ा मूव आपके हाथों से चला जाता है। उसके बाद इतना बड़ा मूव आने के बाद जो छोटे मोटे रिटेलर्स जो ऑलरेडी पोजीशन बना चुके होते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग का सोचते हैं, जिसकी वजह से मार्केट साइडवेज हो जाता है। अगर आप इस प्राइस एक्शन को बहुत क्लियरली देखेंगे तो हालांकि इसने 50 पॉइंट का मूव दिया है बट ये एक चैनल में मूव किया है इसने। ये आप देख सकते हैं इसने एक चैनल में मूव किया है। तो यहाँ पे काफी प्रीमियम डीके हुआ होगा। तो यहाँ आज ऑप्शन बायर्स का नहीं, ऑप्शन सेलर्स का दिन था, ऑप्शन राइटर्स का दिन था। तो इसीलिए मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं था कोई भी पोजीशन बनाने में लॉन्ग साइड के लिए। अब हम ये एनालिसिस करेंगे कि कल हमारा मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। तो अगेन जैसे हमने कल एनालिसिस किया था 3 सिनेरियोज को कंसिडर करके, गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग। तो सबसे पहले हम मार्केट को 1 आवर पे ले जाएंगे। अब हम देखेंगे मार्केट ने, जैसा मैंने बताया था, बुल फ्लैग पैटर्न बनाया था, कल के एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था। उस बुल फ्लैग पैटर्न को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इसने एक अप मूव दिया। आप यहाँ देख सकते हैं ये पोल था, ये फ्लैग बनाया इसने
इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके ऊपर गया। तो यहाँ इसने एक अच्छा खासा बुल फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया और इसने काफी एक अच्छा गैप अप बनाया। अब हम दोबारा देख सकते हैं कि वापस से एक गैप अप हुआ है और वापस से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब यहां से कंसोलिडेशन के बाद क्या हो सकता है हम एनालाइज करेंगे। इसके लिए चलेंगे हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अब आप इस जगह पे देख सकते हैं, इस जगह पे मार्केट ने एक डबल टॉप का पैटर्न बनाया। अगर मार्केट को यहां से नीचे आना होता तो मार्केट यहीं से नीचे आ जाता, बट बिकॉज डबल टॉप पैटर्न एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न होता है, वो पैटर्न यहाँ पे फेल हुआ। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अपसाइड की रैली हमको देखने को मिल सकती है। जस्ट लाइक आफ्टर एवरी कंसोलिडेशन वी आर हैविंग गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग, और एवरी गैप अप के बाद हमको एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ एक कंसोलिडेशन है, मोस्ट प्रोबेबली हमको एक अपमूव देखने मिल सकता है, बट वो कब आएगा ये चीज हम लाइव मार्केट में देखेंगे। तो कल के लिए सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो अगर मार्केट कहीं फ्लैट ओपन होता है इस 16,280 टू 300 के लेवल के बीच में, तो हम वेट करेंगे कि प्राइस एक्शन का, अगर ये इस चैनल का ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट देके इस चैनल को या इस लाइन को रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो तकरीबन हम इस जगह का स्टॉप लॉस रखेंगे 16,260 का। एंड स्पॉट पे हमारा 50 टू 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि ऑप्शन में 20 टू 30 पॉइंट्स हो जाएगा। अगर मार्केट ओपन होने के बाद 16,280 टू 300 लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे आता है, तो हम लोग डेफिनेटली एक कॉल साइड की पोजीशन लेंगे 280 के नीचे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 16,300 और हमारे टारगेट ये लेवल रहेंगे जो कि मैंने कल बताए थे। ये लेवल्स मैं आपको दिखा देता हूं। 16,200 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, देन हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 16,130। ये दो हमारे टारगेट रहेंगे। नाउ वी विल सी कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है 16,380 16,400 के आसपास अगर हमारी ओपनिंग होती है, तो हम डायरेक्ट ना कॉल साइड की ट्रेड लेंगे ना पुट साइड की ट्रेड लेंगे, बिकॉज ये जो 16,486 का लेवल है ये एक हिस्टोरिकली काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है। तो यहां से हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। अगर मार्केट 16,380 के ऊपर गैप अप होने के बाद 20 टू 30 मिनट सस्टेन करता है और ऊपर जाने लगता है आफ्टर अ ब्रेकआउट और समथिंग, तो विल टेक अ लॉन्ग पोजीशन, विल कीप आवर स्टॉप लॉसेस एट 16,350। तो दैट विल बी अगेन अराउंड 40 टू 50 पॉइंट्स ऑन स्पॉट एंड 20 टू 25 पॉइंट्स ऑन ऑप्शंस। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 16,486 टू 16,500, और इसके बाद हमारे दूसरे टारगेट दूसरा टारगेट हमारा 16,600 का रहेगा। पर अगर काफी बड़ा गैप अप ओपन होता है और 16,500 के आसपास ही ओपन होता है मार्केट, तो आई विल नॉट बी गोइंग फॉर एनी लॉन्ग पोजीशन, रादर देन आई विल बी लुकिंग फॉर अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। अगर इसके कहीं आसपास ओपन होके या ऊपर ओपन होके या नीचे ओपन होके अगर डबल टॉप या हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना के और ब्रेकडाउन देता है, तो मैं पुट साइड की पोजीशन ट्राई करूंगा और हेड एंड शोल्डर्स या डबल टॉप का जो भी टॉप रहेगा उसको मैं एज ए स्टॉप लॉस यूज करूंगा, उसको स्टॉप लॉस रखूंगा मैं। मेरा टारगेट रहेगा 16,380 एंड देन मेरा सेकंड टारगेट रहेगा 16,280, बिकॉज मार्केट गैप फिलिंग का ट्राई कर सकता है। ये जो गैप बना है मार्केट इस गैप फिलिंग का ट्राई कर सकता है। नाउ वी विल सी अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है समवट अराउंड 16,200 और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट वहां सस्टेन करता है 16,280 के आसपास और नीचे की साइड ब्रेकडाउन देता है, तो हम एक पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का होगा, 16,180 के नीचे हमारा एंट्री होगी और 16,200 हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट्स हमारे होंगे 16,120 जो कि 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा,
स्पॉट पे और ऑप्शंस पे 30-40 पॉइंट्स का रहेगा। तो 1:2 1:3 का हमारा रेशियो रहेगा यहाँ रिस्क रिवॉर्ड का। सेकंड टारगेट हमारा ऑब्वियसली 16,024 रहेगा, सॉरी सेकंड टारगेट हमारा 16,130 एंड 16,026 हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है एंड 16,100 के नीचे अगर ओपन होता है तो आई विल नॉट बी वेरी ईगर टू टेक शॉर्ट, बिकॉज 15,900 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया है इसने। यहाँ से मार्केट कई बार रिबाउंड हुआ है। आप देखेंगे इस लॉन्ग रैली में मार्केट नीचे आया, उसका जैसे ही इसने 16,900 का सपोर्ट लिया है, इसने काफ़ी अच्छी खासी एक अपसाइड रैली दिखाई है। सेम इस फ्लैग में भी आप देखेंगे, इसका जो हेड एंड शोल्डर्स का जो टॉप है वो भी 16,900 के आसपास ही है। तो यहां से मार्केट ने काफी शार्प रिकवरी दिखाई है। तो 16,900 हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो अगर 16,000 के नीचे ओपन होता है तो मैं एक रिवर्सल का वेट करूंगा, एक डबल बॉटम या एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, या फिर प्राइस एक्शन का वेट करूंगा और उसके बाद मैं पुट साइड की पोजीशन ट्राई करूंगा। अगर 16,900 के नीचे ओपन होता है तो आई वेट फॉर 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स एंड देन आई वेट फॉर प्राइस एक्शन, एंड उसके बेसिस पे मैं